औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खसोर न्यूज़ का मशकूर हूँ कि वो आज हमारे पास आए हैं। एक साल बल्दियाती इलेक्शन को हो चुका और इस एक साल में इस बल्दियाती इलेक्शन को होने के बावजूद इस नाअहल निकम्मी और इसको जो कुछ भी आप कहें सूबाई हुकूमत को कमी होगा ने अभी तक बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने बल्दियात का निज़ाम कैसे चलाना है। ये समझते हैं कि शायद हमने बल्दियात के जो चेयरमैन हैं, जो इस वक्त जिनका ताल्लुक़ हमारी पार्टी से नहीं है, वो मुंतखब ज़्यादा हो चुके हैं, हम इनको अगर कुछ भी न दें तो वो बल्दियाती चेयरमैनों के साथ वो जुल्म या ज़्यादती नहीं कर रहे, बल्कि वो डायरेक्ट आवाम के साथ कर रहे हैं। हमें आवाम ने अपने हकूक़ का कस्टोडियन बनाकर बल्दियाती निज़ाम के अंदर भेजा है। हम उनके गार्डियन हैं, उनके हकूक़ के हम देखभाल करेंगे, हम उनके हकूक़ की बात करेंगे जब भी करेंगे। तो वो बजाय ये कि वो हमें बेख्तियार करें, वो हमें बेख्तियार नहीं कर रहे, वो अवाम से अवाम दुश्मन होने का सबूत फराम कर रहे हैं। और आज एक साल हो गया, हम भी यहाँ सरापा एहतजाज हैं। अभी भी हमने एहतजाज किया और फिर दोबारा हम एहतजाज के एक नए लाएअमल इंशाअल्लाह हम जल्द देंगे। तो और हम इस अवाम के तवस्सुत से जब हम रोड पर निकलेंगे तो फिर हम इनको बताएंगे इस हुकूमत को कि तुम्हारी नाअहली कितनी है और ये जो अवाम है ये क्या चाहती है आप लोगों से। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं वाइस ऑफ खसूर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस इम्पॉर्टेंट डे पे अपनी कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए। तो आज 19 दिसंबर है और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन को पूरा एक साल गुजर गया है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों को आज तक पता नहीं चला कि उनको लोगों ने क्यों मुंतखब किया है, उनका क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक हम नुमाइंदों को बाकायदा कोई वीसी का कोई इजलास भी नहीं बुलाया गया, ना कोई दफातर का इंतज़ाम किया गया है, ना कोई फंडिंग का पता है, ना हमें अपने अख्तियारात और जिम्मेदारियों को पता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं शुरू किया। लोग तो MNAs तो MPs तो पर तो लोगों की अप्रोच बहुत कम होती है। हम तो लोकल नुमाइंदे हैं। लोग सवाल करते हैं कि एक साल गुजरने के बावजूद क्या लाएअमल बनाया गया, क्या कोई फंडिंग हुई है, क्या कोई दूसरे मामलात हल हो रहे हैं। और हमारे साथ तो सबसे बड़ी जो ज़्यादती ये है कि हमारा वज़ीर बल्दियात वो हमारे ज़िले का है और हमारे हलके का है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे यानी कि ये समय हमारी समझ से बालातर है कि ये क्यों इस बल्दियाती निज़ाम को बिल्कुल मफरूज करके रखा गया है। अगर उन लोगों का ये ख्याल है कि हम इनको फंडिंग ना करके तो जो मुखालिफिन हैं उनको सियासत उनकी वो को नुकसान पहुँचाएँगे, तो ये मेरा ख्याल है उनका खाम ख्याल है। तो हम तो वैसे भी पहले भी खिदमत करके मुंतखब हुए हैं और फिर भी इंशाअल्लाह लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और हमारे पास अगर अख्तियार हो ना हो जो हमारे पास में वो ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारा KP गवर्नमेंट से ये सवाल है कि अगर उन्होंने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियार वगैरह नहीं देना था तो उन्होंने ये इलेक्शन करवाए क्यों आखिर। ठीक है, तो इसके मैं दोबारा फिर वाइस ऑफ खसूर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वाइस ऑफ खसूर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। सर हमें एक साल हो गए, पिछले साल इसी दिन हम सेलेक्ट हुए थे, तो अभी तक हमारे पास वही रिज़ल्ट है जो हमें उस टाइम स्कूलों से मिला था। रिज़ल्ट उठा के हम घूम रहे हैं, जिस ऑफिस में जाते हैं उनके पास कोई नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं भेजा कि ये इलेक्ट हुए हैं, इनकी बात सुने। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। AD ऑफिस जाते हैं, म्यूनसिपल कमेटी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने पहले भी कॉल दी थी एहतजाज की एक बार, तो हमारा प्रोग्राम बना था कि हम रोडों पर निकलेंगे, तो वो फिर हमारा रह गया था। इन्होंने हमें कोई लॉलीपॉप दिया था, कुछ दोस्त उस पर चल गए थे कि हाँ हमें इख्तियारात मिल जाएंगे। तो आज हमने इब्तदा किया है ये एहतजाज जो आज किया है। इसके बाद अब हम बैठे हैं दोस्त, यही लाएअमल बना रहे हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो इंशाअल्लाह हम अपने इख्तियारात ना मिलने तक आराम से नहीं बैठेंगे और कोई ना कोई लाएअमल बना के हम रोडों पे निकलेंगे और अपना आवाज़ जो है इन तक पहुंचाएंगे। हमें सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि वज़ीर बल्दियात जो है हमारे DA खान का है। जितने चेयरमैन हैं KPK के वो हमसे ये बात कर रहे हैं कि आपका अपना वज़ीर बल्दियात है, आप इनसे बात करें, उनसे रब्ता करें।
ابھی تک 1 سال ہو گیا ہے، وزیر بلدیات صاحب نے ہم سے نہ رابطہ کیا ہے، نہ ہمیں جواب دیتے ہیں، بس یہی کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہم جاری رکھیں گے اور اگلا عمل جو ہے انشاءاللہ اس کی جلد ہم کال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الیکشن کو تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ابھی تک ہمارا کارڈ نہیں بنا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم بلدیاتی نمائندے ہیں۔ شو قسمت کے صوبائی گورنمنٹ نے جاتے جاتے اس قانون کو بھی کٹ کر دیا جو نچلی اختیارات کا نچلے سطح پہ اختیارات دینے تھے، صوبائی گورنمنٹ میں اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ یہ میرا خیال میں انصاف کی گورنمنٹ تھی، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ انصاف آپ دیکھ لیں ان کا۔ انصاف یہ ہے کہ ایمانداروں کی گورنمنٹ تھی 10 سال، بینک خالی ہیں، تھی ایمانداروں کی گورنمنٹ۔ 4 مہینے ہو گئے، ٹی ایم اے ملازمین وہ بھی برباد ہیں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کرپشن کا، آپ کو کرپشن کی بات بتاؤں، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ واسا کا ایک بیٹھا تھا چودھری عطا اللہ ٹانک میں، اب اس کو لے آئے ہیں ڈی اے خان میں۔ کیوں لے آئے ہیں؟ 19.5 کروڑ روپیہ آ رہا ہے، اس کی بندر بانڈ کرنی ہے۔ اپنی کرپشن کے لیے پیسے ہیں، وہ پیسے ان کے پاس بہت ہیں، لیکن بلدیات کا نظام جو ہے یا ہمارے لیے بلدیاتی جو ہم نے کام کرنے تھے وہ ان کے پاس فنڈ ختم ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو بہت ہی اچھی اور وی آئی پی گورنمنٹ تھی، 10 سال ایمانداروں کی گورنمنٹ تھی، پتہ نہیں یہ ایمانداروں کو زنگ لگ گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔ ابراہیم جان نیازی، چیئرمین وی سی کچی پھاڑپور، تحصیل پھاڑپور، ضلع ڈیر اسماعیل خان۔ آج 19 دسمبر 2022 ہم یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں ہمارا ایک احتجاج بھی ہوا ہے جی پی او چوک ڈی اے خان پہ اور اس توپا والا چوک پہ۔ وہاں ہم نے حکومت کے خلاف، صوبائی حکومت کے خلاف تقاریر بھی کی ہیں ہمارے نمائندوں نے۔ یہ احتجاج اور یہ یوم سیاہ اس لیے منا رہے ہیں کہ 2021 کو 19 دسمبر 2021 کو ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، جن میں یہ بلدیاتی نمائندے جتنے بھی ہیں یہ ان کو عوام، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہوتا ہے وہ سب سے مشکل ترین الیکشن ہوتا ہے، اس میں برادریوں کی سیاست ہوتی ہے، اور وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو وارڈ کا الیکشن ہے یہ ایم این اے سے اور سینیٹر سے بھی مشکل الیکشن ہے۔ یہ مشکل الیکشن لڑ کر، مخالفتیں لے کر، خرچے کر کے ہمیں وہ لوگوں نے محنت کر کے منتخب کیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن 19 دسمبر سے لے کر 19 دسمبر 2022 آج کے دن تک ہمیں نہ اختیارات دیے گئے ہیں، نہ میں فنڈ دیے گئے ہیں، نہ ہماری کوئی وہ حیثیت ہے جس حیثیت سے ہمیں وہ لوگوں نے منتخب کیا ہے۔ لوگوں کے ہم سے توقعات ہیں، ہمارے حلقے کے عوام کے ہم سے توقعات میں روزانہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کی خدمت ہم کرتے ہیں، لیکن فنڈ کے حوالے سے وہ ہمارے لوگوں کے تحفظات ہیں جن کو ہم حل کرنے کے لیے حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے اختیارات دیے جائیں، ہمیں فنڈ دیے جائیں، اور اگر آپ فنڈ نہیں دیں گے تو انشاءاللہ ہم فنڈ چھین کر آپ سے لیں گے۔ دوسری بات یہ جو ابھی ہمارے ایک بھائی نے کی ہے کہ اس انصاف کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے ایک بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایک بلنڈر کیا ہے، وہ یہ کہ جو ترمیم آئین میں، جو قانون میں جو امینڈمنٹ کا جو اختیار ہوتا ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے، پوری اسمبلی کے پاس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بل کے تحت یہ اختیار اسمبلی سے لے کر کابینہ کو دیا ہے۔ اب کابینہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے، کابینہ بیٹھ کر، وہ چند لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ کابینہ بیٹھ کر ROBs بناتی ہے، اور آئے دن ہمارے اس 2019 کے ایکٹ میں ترامیم کرتے ہیں، اور ان ترامیم کر کے انہوں نے ایکٹ کو اس نیچ تک پہنچایا ہے کہ یہ اختیارات ان سے لے لیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اختیارات ان سے لینے تھے، اگر یہ انتخابات، پھر آپ نے انتخابات کیوں کرائے؟ یہ ڈی سی سسٹم، یہ اے ڈیز سسٹم، یہ سیکٹریز یہ موجود تھے ولیج کونسل میں بھی، تحصیلوں میں بھی، ڈسٹرکس میں، پھر ان سے آپ وہ بلدیاتی نظام چلاتے، اور یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں
क्योंकि बल्दियाती निज़ाम फ़ाल है, इलेक्शन हुए हैं लेकिन उनको वो इख्तियारात नहीं दे रहे, उनकी वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन उनको कार्ड नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनको कार्ड इशू नहीं किए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस सिलसिले में हमारा आज का ये एहतजाज भी था, हमने यौम सियाह भी इस सिलसिले में मनाया है। वस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप इधर तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर मौजूद सारे जितने भी हैं वो नुमाइंदे मौजूद हैं। और हमारा जो आज एक जमा होने का और इकट्ठ का मकसद था, जैसे कि आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सारे लोग इस बात से आगाह हैं कि किस तरह जो है ना जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके साथ ज़्यादती की गई है। आज जो है इकट्ठा होना सिर्फ ये नहीं कि बस हमें ये माइंड में आया और हम इकट्ठे हो गए हैं, हमने बड़े तहम्मुल और सब्र और बर्दाश्त से जो है काम लिया है। काफ़ी इंतज़ार के बावजूद जो है ना, हमने उससे पहले भी कुछ मीटिंग्स हुई थी हमारी, उसमें भी हमने ये फ़ैसला किया था कि जो है ना हम अपने हकूक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमारी एडी साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, बाकी जो डीसी साहब से भी बात हो चुकी है, लेकिन जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम है मेरा ख़्याल में तारीख़ का बदतरीन बल्दियाती निज़ाम है। इस बल्दियाती निज़ाम की कोई मेरा ख़्याल में मिसाल इससे बदतर कोई है नहीं। और इंशाल्लाह आज हमारा ये जो प्रोग्राम था वो इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट था इस तारीख़ का, और हमने ये फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह हम हर मुमकिन अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। और जो हमारे बाकिया जो प्रोग्राम होंगे वो इंशाल्लाह हम मीटिंग में बैठकर और उनको तय करेंगे और इंशाल्लाह ताला हर मुमकिन अपने हकूक़ के लिए आखिरी दम तक हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया।